नमस्कार। अंतरिक्ष की गहराइयों में सोचिए, एक ऐसा पिंड जो किसी तारे के बिना अकेला भटक रहा है और वो बढ़ रहा है। मतलब अविश्वसनीय रफ्तार से हर सेकंड अरबों टन मैटर निगल रहा है। आज हम इसी अनोखे पिंड चा 11 से 7-7626 की गहराई में उतरेंगे। और हाँ, इस तरह की और दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये बातें आपको पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चा 11 से 7-7626 जिसे वैज्ञानिक रोग प्लैनेट कह रहे हैं, ये आखिर है क्या? देखिए, ये वो ग्रह नहीं है जो किसी तारे का चक्कर लगाए, जैसे अपनी पृथ्वी सूरज का लगाती है। नहीं, ये स्पेस में अकेला घूम रहा है, बिल्कुल अकेला। और दूरी? हमसे करीब 620 प्रकाश वर्ष दूर, लाइट ईयर्स में। मतलब बहुत ज्यादा दूर है ये। हाँ, कैमेलियन तारामंडल की तरफ। साइज में ये जुपिटर अपने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह से भी करीब 5 से 10 गुना ज्यादा भारी है। लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि तारा बन जाए, वो एक अलग कैटेगरी है। और सबसे गजब की बात, इसकी उम्र ये बहुत बहुत यंग है। बिल्कुल, खगोल विज्ञान के हिसाब से तो बच्चा ही है, सिर्फ 10 से 50 लाख साल पुराना। सोचिए, हमारी पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है और इसके चारों ओर अब भी गैस और धूल की एक डिस्क है, मतलब एक चक्री जैसी। हाँ, और उसी डिस्क से ये लगातार पदार्थ खींच रहा है, जैसे खाना खा रहा हो और बड़ा हो रहा हो। यही बात इसे इतना अजीब बनाती है ना। मतलब अकेला है, इतना यंग है और अपनी डिस्क से बढ़ भी रहा है। बिल्कुल, आमतौर पर तो ग्रह तारों के पास बनते हैं उनकी डिस्क से। इसका यूं अलग थलग होना और इतनी तेजी से बढ़ना, ये थोड़ा अलग है और यही इसे खास बनाता है। तो इसे खोजा कैसे गया और इसके बढ़ने की जो बात है उसमें क्या खास देखा गया? इसे देखने के लिए जमीन पर मौजूद बहुत पावरफुल टेलीस्कोप यूज किए गए, जैसे चिली में ईएसओ का वेरी लार्ज टेलीस्कोप VLT। अच्छा, VLT। हाँ, और स्पेस में मौजूद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST, उसने भी इसे देखा। VLT के साथ एक खास इंस्ट्रूमेंट लगा है, एक्स शूटर। एक्स शूटर वो क्या करता है? वो किसी चीज से आ रही रोशनी को उसके रंगों में तोड़ देता है, स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं। उससे पता चलता है कि वो चीज किससे बनी है, कितनी गर्म है, कैसे मूव कर रही है वगैरह। समझ गया। लेकिन असली ट्विस्ट कब आया? असली रोमांचक मोड़ तब आया जब 2025 में वैज्ञानिकों ने कुछ ही महीनों के गैप पर इसे दोबारा देखा और पाया कि इसके पदार्थ निगलने की रफ्तार, जिसे एक्रीशन रेट कहते हैं, हाँ, एक्रीशन रेट, वो अचानक करीब 8 गुना बढ़ गई थी, एकदम से। ये बहुत बड़ा जंप था। 8 गुना? ये कैसे पता चला? ये स्पेक्ट्रम से ही पता चला। खास तौर पर हाइड्रोजन गैस से निकलने वाली एक खास रोशनी होती है, हाइड्रोजन अल्फा लाइन, H अल्फा लाइन कहते हैं उसे। अच्छा। वो लाइन बहुत ज्यादा चमकदार हो गई। जब कोई पिंड अपने आसपास की गैस तेजी से खींचता है तो गैस गर्म होकर ऐसी खास लाइट छोड़ती है। तो H अल्फा का तेज होना सीधा सबूत था कि गैस गिरने की रफ्तार बढ़ गई है। तो ये बढ़ना या एक्रेशन, ये काम कैसे करता है असल में? देखिए, एक्रेशन मतलब जमा होना। ये पिंड 4-11-7-7-6-2-6 अपने चारों ओर जो गैस धूल की डिस्क है ना, उसे अपनी ग्रेविटी से खींच रहा है और अपने में मिला रहा है। यही प्रक्रिया है जिससे ग्रह और तारे बनते हैं, पर आमतौर पर ये धीमी होती है ग्रहों के मामले में। लेकिन यहाँ धीमी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक तरह का बर्स्ट था, एक धमाका। और रफ्तार यकीन करना मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि इस बर्स्ट के दौरान ये हर सेकंड करीब 6 अरब टन पदार्थ निगल रहा था। 6 अरब टन हर सेकंड? इसकी कल्पना कैसे करें? कोई आसान उदाहरण? हाँ, सोचिए माउंट एवरेस्ट, उसका जितना वजन है ना, 4-11-7-7-6-2-6, उस वजन से 100 अरब गुना से भी ज्यादा पदार्थ सिर्फ एक साल में निगल सकता है, अगर ये रफ्तार बनी रहे तो। बाप रे, 100 अरब माउंट एवरेस्ट? हाँ, एक साल में? हाँ, ये किसी ग्रह जितने बड़े पिंड के लिए अब तक की सबसे तेज ग्रोथ रेट है। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये रफ्तार तो युवा तारों के बनने जैसी है। ये तो सच में चौंकाने वाला है। क्या इस तेज ग्रोथ के दौरान कुछ और भी अजीब दिखा? हाँ, एक और बहुत दिलचस्प चीज हुई। इसी एक्रेशन बर्स्ट के दौरान वैज्ञानिकों ने पहली बार इसकी डिस्क में पानी की भाप, मतलब वाटर वेपर, डिटेक्ट किया। पानी पहले नहीं था? नहीं, JWST टेलीस्कोप ने, जो इंफ्रारेड में देखता है, पानी के साफ सिग्नल पकड़े। लेकिन बर्स्ट से पहले जब देखा था तब पानी का कोई निशान नहीं था। तो पानी अचानक से आ गया? हाँ, ऐसा लगता है।
ये दिखाता है कि ये अक्रेशन बर्स्ट सिर्फ पिंड का साइज ही नहीं बढ़ाते, बल्कि आसपास के माहौल का केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब रसायन भी बदल सकते हैं। जो चीज पहले नहीं थी वो अचानक दिखने लगी। ये तो ग्रहों के वायुमंडल कैसे बनते हैं उस पर भी रोशनी डालता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है। तो कुल मिलाकर इस पूरी खोज का हमारी समझ कैसे बदल रही है इससे? ये खोज कई मायनों में अहम है और हमारी कुछ पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाती है। जैसे कि पहला, जैसा मैंने कहा, ये ग्रहों और तारों के बनने की जो लाइन हमने खींच रखी थी उसे धुंधला कर रही है। हम मानते थे तारे गैस के बादलों के सिकुड़ने से बनते हैं तेज बर्स्ट्स के साथ, और ग्रह तारों के पास डिस्क में धीरे धीरे बनते हैं। हाँ, यही पढ़ा है हमने। पर चाहे 11077626 ग्रह जैसा होकर भी तारों जैसी तेज अक्रीशन बर्स्ट दिखा रहा है, तो क्या कुछ ग्रह भी तारों की तरह बन सकते हैं सीधे गैस सिकुड़ने से? ये सवाल उठता है। मतलब ग्रह बनने का एक और रास्ता जिसके बारे में सोचा नहीं था। हाँ, या कम से कम बनने की प्रक्रिया में ज्यादा विविधता है। दूसरा पॉइंट है ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली ग्रोथ रेट 6 अरब टन प्रति सेकंड। ये बताता है कि ऐसे पिंड कितनी तेजी से मास गेन कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट? तीसरा, डेटा ये बताता है कि गैस सीधे सीधे नहीं गिर रही पिंड पर, लगता है इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड एक ग्रह जैसे पिंड का। हाँ। और गैस इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सहारे जैसे फनल से गुजरती है वैसे पिंड के पोल्स के पास गिर रही है। इसे मैग्नेटोस्फेरिक एक्रीशन कहते हैं। ये चीज युवा तारों में तो देखी गई है, पर इतने छोटे पिंड में इसके पक्के सबूत मिलना बड़ी बात है। यानी इसमें तारों जैसी कुछ और खासियतें भी हैं। बिल्कुल। और चौथा पॉइंट है वो बदलता हुआ रसायन, पानी का अचानक दिखना, साथ में कुछ हाइड्रोकार्बन के सिग्नल भी मिले हैं। ये दिखाता है कि ये बर्स्ट आसपास के वातावरण को केमिकली पूरी तरह बदल सकते हैं। शायद ग्रहों के शुरुआती एटमॉस्फेयर ऐसे ही बने हों। तो ये सब सुनकर लगता है कि जवाब कम मिले, सवाल ज्यादा खड़े हो गए। हाँ, कई अनसुलझे सवाल हैं, जैसे ये तेज ग्रोथ कब तक चलेगी, महीने, साल या और ज्यादा? और क्या ऐसे बर्स्ट दोबारा होंगे या ये बस एक बार की घटना थी? और इसकी असली पहचान क्या है? क्या ये वाकई ग्रह है या सब ब्राउन ड्वार्फ, मतलब ग्रह से बड़ा पर तारे से छोटा? ये बहस अभी जारी है। और सबसे बड़ा सवाल शायद ये, कैसे और कितने पिंड ब्रह्मांड में छिपे हैं, कितने रोग प्लैनेट्स या सब ब्राउन ड्वार्फ अकेले घूम रहे हैं और शायद ऐसे ही बढ़ रहे हों। हाँ, और अगर हम बड़ी पिक्चर दिखें तो ये खोज हमें मजबूर करती है कि हम अपने मॉडल्स पर दोबारा सोचें। ग्रह कैसे बनते हैं, तारे कैसे बनते हैं? शायद ये प्रक्रियाएं उतनी अलग अलग न हो जितना हम सोचते थे। शायद एक कंटिन्यूअम हो सकता है। शायद प्रकृति हमारे बनाए खांचों में फिट नहीं होती। भविष्य में जो और बड़े टेलीस्कोप बन रहे हैं, जैसे ESO का एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ELT। हाँ, ELT। शायद वो ऐसे और पिंडों को खोजने में मदद करें। तब पता चलेगा कि 41077626 कोई अनोखा अजूबा है या ऐसे बहुत से पिंडों में से पहला है जिसे हमने बनते हुए पकड़ लिया। तो संक्षेप में 41077626 हमें ग्रहों या ग्रह जैसे पिंडों के बनने का एक बिल्कुल अलग, एक अप्रत्याशित नजारा दे रहा है और याद दिला रहा है कि ब्रह्मांड में भी कितने राज खुलने बाकी हैं। बिल्कुल, एक अकेली खोज कैसे हमारी पूरी समझ को हिला सकती है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात। हाँ, अगर ग्रह जैसे पिंड भी तारों की तरह इतने बड़े बर्स्ट के साथ बन सकते हैं, वो भी अकेले अंतरिक्ष में, तो उन अनगिनत अनदेखे पिंडों के बारे में ये क्या बताता है जो हमारी गैलेक्सी में तैर रहे हैं? उनकी कहानी कितनी अलग हो सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। उनकी विविधता, उनका इतिहास शायद हमारे कल्पना से भी परे हो। तो इस अनोखे पिंड और इन प्रक्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है? आपको अंतरिक्ष में ग्रहों और तारों के बनने के बारे में सबसे दिलचस्प क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।